पहले जब हम राशन की दुकानों से राशन खरीदने जाते थे तो दुकानदार को यानी कि राशन विक्रेता को वहाँ हम पैसे देते थे और अपने हिस्से का जो राशन लेकर घर चले आते थे। ये राशन देने की एक नॉर्मल प्रक्रिया थी जो कि आज भी हर जगह लगभग चलती है मार्केट से जब हम कोई सामान खरीदते हैं। लेकिन राशन की दुकानों में इस मामले को लेकर बहुत अधिक फर्जीवाड़ा सामने निकल के आ रहे थे कि इसमें बहुत अधिक घपला हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया, इस घपले को रोकने के लिए ई-पॉस मशीनों को लेकर आई ताकि जो राशन के देने में जो कहीं ना कहीं घपला होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन यहाँ एक नई खबर निकल कर आ रही है कि ई-पॉस मशीनों में ही घपला हो गया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अब ई-पॉस मशीनों से, हालांकि ई-पॉस मशीनों के आने से भ्रष्टाचार पे राशन की दुकानों पे बहुत अधिक कंट्रोल हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत अधिक कंट्रोल है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 से अधिक राशन की दुकानें हैं और इन 80,000 से अधिक राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार की नीतियों के अनुसार लगभग 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ई-पॉस मशीनों के माध्यम से फर्जीवाड़े पे तो कंट्रोल है, लेकिन एक नई खबर ये निकल कर आ रही है कि ई-पॉस मशीनों में ही खेल हो गया है। अब खेल क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ई-पॉस मशीनों का प्रतिवर्ष सरकार किराए का और मेंटेनेंस का खर्चा कंपनियों को 240 करोड़ रुपया देती है। यानी कि जो ई-पॉस मशीनें जो राशन की दुकानों पर हैं, सरकार ने ये खरीदी नहीं है, बल्कि सरकार इनको किराए पे ले रखी है। किराए पे और मेंटेनेंस पे इनको ले रखा है और किराया और मेंटेनेंस के नाम पर सरकार प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए कंपनियों को पैसा देती है। अब इस हिसाब से हिसाब यदि लगाया जाए, पिछले अगर 5 सालों का ही हिसाब लगा लें तो 5 वर्ष में ये कहीं हिसाब हुआ जाके आपका 240 के हिसाब से 1200 करोड़। अब 1200 करोड़ 5 साल का खर्चा हुआ। चलो आप कहोगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात ये है कि अब इधर इन्हीं मशीनों को, ई-पॉस मशीनों को यदि सरकार खरीद लेती तो सभी मशीनों की कीमत टोटल 160 करोड़ ही आती। अब यहीं पर घपला है, जब इनको यदि सरकार खरीद लेती तो 160 करोड़ रुपए खर्चा था और किराए और मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए सरकार देती है कंपनियों को और 5 साल में 1200 करोड़। तो भैया ये 160 करोड़ रुपए अगर एक बार दे दिए होती तो ये 1200 करोड़ खर्च क्यों होते, या एक साल में 240 करोड़ रुपए खर्च क्यों होते? पैसा बचता कि नहीं बचता? यही खेल हो गया है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो ई-पॉस मशीनों का अगर सरकार पैसा जो है उनके खाते में भी डाल देती तो वो राशन डीलर अपने स्वयं भी इसको खरीद सकते थे। लेकिन ई-पॉस मशीनों के मामले में ही खेल हो गया है, ये खबर निकल कर आई है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।